जला हुआ मुंह, आंखें अंदर को गई हुई, टूटे हुए दांत, ये तस्वीर हमने देखी है, नो डाउट। पुलिस स्टेशन में एक एक बंदा जब ये इंटरव्यू करके उठी है ना, तो कह रहा था, मतलब पंजाबी में, ड्रामे चेक किए थे एदे, एदे ड्रामे चेक किए ने। आपने वहां पर आमना का क्या हाल देखा शबो रोज उसके? कुछ थोड़ी बता सकती हैं कि वहां पर थाने के अंदर उसको किस हाल में रखा जा रहा है, उसके शौहर को किस हाल में, कोई मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, एसी वाले कमरे हैं क्या, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह की है? नहीं, मैंने उनको खाना खाते भी नहीं देखा, लेकिन कपड़े ठीक थे। जैसे कि एक मुल्जमान, हम जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए लोगों के, ठीक हम्म। है, मतलब आपको पता है कि मैं लाहौर से बाहर भी जाती हूँ मुल्जमान के इंटरव्यू करने के लिए। तो ये जो मुल्जमान थे, ये बाकियों से थोड़ा हट के थे, यानी कि इनका पहनने का जो एक था, वो चीज थोड़ी डिफरेंट थी। और मतलब बैठने उठने का। फिर मैं आपको एक चीज यहाँ पे और भी बता दूं कि ऑफ कैमरा जो है, यानी कि जब इंटरव्यू, तो ये कमरे में बैठ के बड़ा हंस बोल रही होती थी, ये भी मैं आपको बता अच्छा। दूं। अच्छा। जी। हैरत है, क्योंकि जी। एक बंदे के ऊपर जब इतनी बड़ी अफताब आई हो तो उसको वो खाना पीना भूल जाता है, बात करना भूल जाता है, इंसान की चेहरे पे हवाइयां होती हैं। आपने ये चीजें उसके अंदर नहीं देखी? कोई नहीं। परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख, कोई नहीं, रोना धोना, वो ऑफ चीज आपने कैमरा नहीं मैंने देखा? नहीं देखी। ऑफ अच्छा, कैमरा मैं आपको यहाँ पे वेरी एक चीज और बताती हूँ। एक चीज मैं आपको हाँ। और भी बताती हूँ। जिस दिन हम्म, मैंने इंटरव्यू इनका किया है ना, उससे एक हाँ। दिन पहले का मेरा 5 बजे का टाइम था, उधर मैंने जाना था। लेकिन मैं कसूर गई थी वहां पे। एक मतलब 14 साल के बच्चे ने, मेरी वो वीडियो भी आएगी, 14 साल के लड़के ने 4 साल के बच्ची के साथ मतलब ज्यादती की है ना। तो इवन वहां पे ऐसा हुआ कि वो जब मुझे इंटरव्यू लड़का दे रहा था, तो उसने कुछ ऐसी बात कह दी, क्योंकि मैं खुद बेटियों की माँ हूं, तो मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो आई स्लैप, मतलब मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया। कि सब यू हो गए कि मेरे वो दैट वाज माय फीलिंग्स, कि ये हम्म। एक 14 साल की 4 साल की बच्ची के लिए क्या कह रहा है। बट एनीवे, मैं जब वहां पे गई हूँ, कहाँ पे, कसूर, कसूर गई हूँ, तो मैं वहां पे लेट हो गई। वहां पे मेरे 3 इंटरव्यूज थे, तो मैं वहां से लेट हो गई। तो जब मैं वहां पहुंची हूँ, तो वो तकरीबन था टाइम 9:30 का ऑलमोस्ट। तो उस वक्त ना आयुष साहब जा चुके थे। मैं जब अंदर गई हूँ, मैं जब एंटर हुई हूँ, तो ये एक कमरा उसको दिया हुआ है वहां पे, बट वहां पे एसी नहीं है। ठीक है, देखिए अल्लाह को जान देनी है। मैं ऐसे ये बात क्यों कहूँ, क्योंकि पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर जो एसएचओ साहब होते हैं, उनके कमरे में एसी होता है, उसके अलावा कहीं एसी होता नहीं है। ठीक है। हम्म। तो ये एक कमरा, और इसके साथ एक लेडी कांस्टेबल जो 24 आवर्स इसके साथ रहती है, वो वहां पे बैठी हुई थी। और मैं जब गुजरी हूँ, तो ये वहां पे बड़े हंस हंस के बात करी, यानी कि इससे इंटरव्यू से एक दिन पहले की बात है। तो बड़ा हंस हंस के इससे बातें कर रही थी, तो मैंने कहा है ये, मतलब इतनी नॉर्मल बैठी हुई है। तो उसके बाद बहरहाल वो जो मेरे ये राना सुहेल साहब थे, उन्होंने कहा कि प्लीज आप कल आए, क्योंकि अभी तो हमारा स्टाफ भी चला गया, आप बहुत लेट हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैं जब नेक्स्ट डे गई हूँ, तो इसको मैं याद थी, तो मेरे साथ हम्म। जरा बैठ के बातचीत करी, और मुझे ये इसने कहा, आप तो कल ही आई थी, आप कल ही मेरा इंटरव्यू कर लेती, आपने कल क्यों नहीं इंटरव्यू मेरा किया। तो मैंने ये बड़ा इसने मुझे, surprise है, मतलब वो शी इज नॉट एट ऑल ashamed, आपको लग रहा है कि ना उसे कुछ है। नो, लेकिन आई पता डोंट चले, थिंक सो। लेट्स अज्यूम कि उसकी गलती नहीं है, मसलन कि उसकी गलती नहीं, तब भी एक बंदा जब इस हाल में हो कि उसके ऊपर कत्ल के इल्जामात हो, और इतने बड़े दुनिया भर में उसकी जग हसाई हो रही हो, या लोग उसके ऊपर इल्जामात, तोहमतें अगर लगा रहे हो, अगर हम समझ है ना कि उसने ये नहीं किया, तो उसमें तोहमतें लग रही हो, तो वो तो इंसान बिल्कुल रह जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी तो मतलब वो तो ये सोच सोच कर ही मैं समझती हूँ आधा खत्म हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो ये वाली चीज उसका आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं कैमरे देखी के है? आगे था, कैमरा ऑफ, बाकी बात खत्म, वो बिल्कुल खैर, नॉर्मल होके पहुंच जाती है। अच्छा। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मैंने क्योंकि ये बातें कुछ सुनी थी थोड़ी सी, बल्कि आपसे कंफर्म कर लेती हूँ कि मैंने सुना था कि वहां पे जो फरहान है, बड़ा उसका एक टैका है। पुलिस वाले जो हैं वो थोड़े उससे दबे दबे रहते हैं, जो लोअर स्टाफ की मैं बात कर रही हूँ। लोअर स्टाफ से मेरा मतलब ये है कि जो जरा हवलदार लेवल पे लोग हैं, वो उससे जरा दबे हुए रहते हैं। और वो बड़ा एक बदमाशों वाला उसका स्टाइल है, एक वो जो होता है ना कि जिसकी बड़ी वो टोर होती है वहां पे। और आमना के लिए कोई खसूसी एसी वाले कमरे का इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि उसको गालबन एसी के बगैर नींद नहीं आती। तो ये बातें कोई दुरुस्त है या ये सारे र्यूमर्स हैं? देखिए एसी वाले कमरे का मैंने आपको पहले बता दिया कि पूरे पुलिस स्टेशन, हम किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वो एक ही वहां पे एसी होता है एसएचओ साहब के रूम में। लेकिन ये जो आप फरहान वाली बात कर रही हैं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्यों कि वो चीज मैंने खुद देखी है, और मैंने अकेली नहीं,
वहां पे 2-3 और भी यूट्यूबर्स थे, उन्होंने भी देखा, तो वो एकदम कहते ये क्या हुआ एकदम से। यानी कि इसकी आवाज मैंने पहले किसी 302 के मुलजिम की इतनी आवाज शव देखी है कि जिस पुलिस वाले ने उसको पकड़ा हुआ था, यानी कि हथकड़ी उसकी पकड़ी हुई थी, उसने भी उसको कुछ नहीं कहा। इंचार्ज साहब भी वहां पे थे, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। बच्चे खुशी अगर इस तरह से कोई इंटरव्यू दे रहे हो, इतना थोड़ी सी शाउट होके बोला। तो पुलिस वाले उनको आगे से डांटते हैं कि अबे ओए सीधे हो जाए, इस तरह के जुमले बोलते होते हैं। आपने यहाँ पर ये चीज नहीं देखी, क्योंकि इसने थोड़ा सा मिसबिहेव करने की कोशिश की, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ, तो गुस्सा दिखाने की कोशिश की, तो इसको कोई रोका टोका नहीं किसी ने। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक नॉट इवन सिंगल वर्ड किसी ने अच्छा, नहीं बोला था। बड़ी बात है ये, बड़ा एक और इन्होंने तो इंकशाफ है जिस पर कि आप देखिए ना कि लोग जो है वो अभी सिर्फ वो देख रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है वो आज सुन के तो मैं तो बड़ी हैरान हो रही हूँ। मतलब मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो लोग इस तरह से, थोड़ी बहुत बातें हम सुन रहे थे पर मुझे नहीं लग नहीं रहा था नहीं। कि वाला होगा, बट लिसनिंग फ्रॉम यू डायरेक्टली तो चीज कंफर्म भी हो रही है, और ये आपने इसकी अपनी आंखों वाइफ, से देखा है। इसकी जो वाइफ है ना आमना, जिस रूम में इसको बिठाया जाता है ना, उस रूम से बाहर निकल के खड़ी हुई थी। अच्छा। मतलब वो अंदर, हाँ जी। और वह जब यूं निकला है ना, तो उसने ऐसे मतलब अपनी वाइफ आमना को बोला है कि खबरदार तू किस, मतलब उसकी आवाज एक तो वो वैसे बड़ा रोबदार सा है, तो फिर उसने बड़ा शाउट होके जब कहा खबरदार तू आज तो बाद किसी ने इंटरव्यू दिता मैं तेरी ऐसी तक कर जाऊंगा, खबरदार, ये कहा है और वो गया। भाई क्यों? मुझे हम्म। हैरत इस बात की है कि पुलिस ने उसको क्यों शड़प कॉल दी है कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम 302 के मुलजिम हो। ठीक है, वो साबित होना ना होना वो बात की बात है, फिर साबित होना पीछे क्या रह गया जब वो खुद एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो सिर्फ उसको गैरत का नाम दे रहा है कि गैरत के नाम पे किया। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि अगर गैरत के नाम पे किया था तो फिर अपनी वाइफ को भी आपने मारना था, आपने अगर उसको ही मारा। उसने कहा मेरी वाइफ इनोसेंट है। मैंने कहा वो हम्म। नहीं है इनोसेंट। आप भी तो कहती है ना कि देखो अगर मैं गलत होती तो मेरा शौहर जो है वो मेरे पे इतना एतबार नहीं करता, मेरे साथ इतना खड़ा नहीं रहता, लेकिन चलिए ये बातें तो भी आने वाले वक्त में ये चीजें प्रूव होंगी। मेरे ख्याल से हमारा काफी ये सेशन हो गया। मैं तो आमतौर पे वैसे 10 से 15 मिनट का करती हूँ, लेकिन बातें कुछ इस कदर खुल रही थी, और एक आपके साथ गुफ्तगू में भी मुझे इतना वो पता ही नहीं लगता वक्त का। बुशरा आपका बहुत शुक्रिया। कुछ जाते जाते कुछ और मेरे नाज़रीन को बताना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी तो जरूर करें, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी। मैं सिर्फ आपसे अब एक सवाल करती हूँ मेरीन, कि आप मैरिड हैं माशाल्लाह, आपके हस्बैंड अल्लाह उनको सलामत रखे आपके सर पे, कभी आपके हस्बैंड ने आपका मोबाइल रखा है? नहीं, कभी भी नहीं रखा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं रखा। कभी नहीं रखा ना? नहीं। तो फिर मेरा ख्याल आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आपकी ऑडियंस जो इस टाइम देख रही है सुन रही है, उस लड़की का 10 दिन मोबाइल, कोई मुझे इसका जवाब देगा कि 10 दिन उसका मोबाइल उसके हस्बैंड के पास क्या कर रहा था, क्यों लिया? वो इसलिए रख लिया था कि जब ये रेड एंड पकड़ी गई है ना, जब ये पकड़ी गई है तो उस वक्त जैसे अक्सर शौहर फिर रख लेते कि उनका मोबाइल नहीं देना, तो ये और वो, तो मोबाइल फिर वो इसके पास था, इसको इसकी हाँ। वालदा के पास भेज दिया था। फिर बकायदा पंचायत बैठी थी, पंचायत के अंदर इन्होंने कहा था कि इसको माफी दे दो, बच्चे हैं हाँ, छोटे छोटे। बड़ा पॉइंट रेज की है, क्योंकि हम बातों में फिर कई दफा इतना आगे तफ्तीश में और इन्वेस्टिगेशन में निकल जाते हैं कि पिछली बातें कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक शख्स अगर आप पे इतना ही ट्रस्ट करता है, जो आपको बार बार कह रहा है कि मतलब इसने नहीं किया, और आप भी कह रही है मेरा शौहर मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है, तो क्यों उसको आपका मोबाइल अपने पास रखना पड़ा? क्यों उसने आपको आपके बिल्कुल घर भेजा? आपको खुद बयान देते हुए आमना ने ये कहा कि मेरे शौहर ने मुझे भेज दिया, फिर मुझसे कुरान उठवाया, तो आप पे यकीनन उसको शक था तो ही। लेकिन चलिए ये तो मामला कुछ इस तरह के कि अभी चीजें खुल। हाँ। तो ऑब्वियसली फिर उसने अपनी जान बचानी थी ना, अपना घर बचाना था, गलती तो वो कर गई। लेकिन मैं मेरीन लास्ट टाइम जाते जाते मैं आपकी ऑडियंस को सिर्फ इतना कहूंगी कि प्लीज इस टाइम जो भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं वो, तो काइंडली, मैं ये नहीं कहती हूँ कि रईस का कसूर नहीं था, वो मैं फर्स्ट डे भी कह रही थी, मैं आज भी कह रही हूँ कि रईस कसूरवार है, लेकिन ज्यादा कसूर आमना का है। क्यों? कि देखे वो उसका बसा बसाया घर था, उसके बच्चे थे, उसका शौहर था, पूरी एक फैमिली थी। तो शादीशुदा औरतों को सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने ये बड़ा बच्चे देखने चाहिए।
हाँ, विशेष में बड़ा पैगाम है सबके लिए। शादीशुदा औरतों जी को सीखना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इतनी जगह हंसाई अपने माँ बिल्कुल। बाप को ये दिखाने 4 के दिन की काबिल। चांदनी है, लड़कों ये को 4 सोचना दिन की चांदनी है। लोगों के घरों में नहीं जाना यूं कि उनके घर के मर्द हमारे साथ ये भी कर सकते हैं, और मर्दों को सोचना है कि कत्ल कर देना जो है वो मामले का हल नहीं है, बल्कि उसके बाद जो बिल्कुल। आप बेइज्जती होगी उसको आप कैसे संभालेंगे। तो ये सबके लिए पैगाम है, हर एक के लिए। ये मुआशरे में एक बहुत मैं बड़ा हमारे लड़कों को सामने भी, एग्जाम्पल है। लड़के भी कर जाते हैं, शादीशुदा औरतों को साथ ताल्लुकात बना लेते हैं, तो खुदारा ये सोचे कि आपके बारे में उनके घर में पता चलेगा तो उनका घर खराब होगा। बिल्कुल सही। ये वो भी थोड़े बिल्कुल। होश के नाखून लें। और शादीशुदा औरतें जो हैं, कवारी इवन जो अनमैरिड है, मैं उन सबके लिए ये पैगाम दूंगी कि खुदारा अपना घर देखें, अपने वालदैन देखें, अपने शौहर देखें, अपने बच्चे देखें। घर और एक बार बसता है, घर बार बार नहीं बसता। और घर बसाना, घर उजाड़ना औरत के अपने हाथ में होता है। औरत बिल्कुल। चाहे तो घर बसा लेती है, अगर औरत चाहे तो घर उजाड़ देती है, जैसा कि आमना ने उजाड़ा अपना घर। मुझे ना अब रह रह के बातें याद आ रही हैं। इसने, आई एम सॉरी दिस इज लास्ट, बट नहीं, मुझे कोई ये बताइए नहीं। कि ये जो अपने हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने डंडे मारे हैं, आपने पिक्चर्स नहीं देखी हुई थी। आपको जब मैंने वो पिक्चर्स फॉरवर्ड की हैं, आप मुझे बताइए क्या आपके दिल से उस वक्त क्या निकला था, जो पिक्चर्स हम्म। रईस की मतलब उसको नो डाउट। जलाने के बाद जो पिक्चर। देखो, मैं कह रही थी कि चाहे उसने जो भी किया था, एक किसी की औलाद था वो, और उसका जो सजा थी वो उसको सजा मिलती, जो उसने की भी है वो उसको मिलती, लेकिन वो उसकी सजा नहीं थी जो बिल्कुल। उसको दी गई। जला हुआ मुंह, आंखें अंदर को गई हुई, टूटे हुए दांत, ये तस्वीर हमने देखी है, नो डाउट, बिल्कुल देखी बिल्कुल है। इसके दांत टूटे हैं ना, आपने देखा हाँ। इसके दांत टूटे हुए, इसका मुंह कितना ज्यादा अच्छा है खुला हुआ है। तो, अब इसके एनी मुंह के अंदर शाहिद का क्या मतलब आपने रखा था। हाँ, लेकिन एनी शाहिद इस बात से जी जी इनकार नहीं मैडम। किया। बात हमारी आगे जाती जा रही है, लेकिन एनी शाहिद जो है, जो वहां पर पहला पहुंचा था, जिसको पुलिस ने कहा इसका चेहरा देखो और तुम पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, जिसने 15 पे कॉल भी की थी, उसने भी बड़ा हैरत अंगेज बयान दिया। इसमें हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है, ये कोई मिली भगत है या वो खरीद लिया गया है या क्या मामला है। उसने कहा कि नहीं, उसका चेहरा काबिल शनाख्त भी था और उसके दांत भी नहीं टूटे हुए थे, विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि तस्वीर में हमने आपने देखा है कि उसके दांत टूटे हुए, ठीक है ना, मुंह उसका खुला मैंने है आपको और वीडियो भी उसके मुंह सेंड में की है, दांत नहीं है। यहाँ से कोई इसका दांत नहीं है। ठीक है। नहीं है, अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हम लोग वो पिक्चर्स नहीं शेयर कर सकते। ठीक है ना। ठीक है। तो उस वक्त अगर वो पिक्चर्स कोई दिल वाला देख लेना, कि जिसके सीने में दिल है, वो शायद ये करे कि ठीक है रईस कसूरवार था, लेकिन उसकी सजा ये नहीं थी। अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी नसीब ना करे। आपने दुरुस्त कहा बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, कोशिश करेंगे इस केस में आपको ऑथेंटिक जो खबर है वो पहुंचाए। हम नहीं चाहते कि यहाँ से आपको कोई मिर्च मिसाला हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खबर हो, इंशाल्लाह। वंस अगेन बुशरा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।